दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सैयद मोहम्मद बिलाल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डिफरेंट प्रिंटिंग प्रोसेसेस की। डिफरेंट प्रिंटिंग प्रोसेसेस को समझने से पहले हमें ये जानना होगा कि असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ प्रिंटिंग क्या है। दोस्तों, असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ प्रिंटिंग चार होते हैं। पहला हमारा इमेज कैरियर, दूसरा इंक, तीसरा सबस्ट्रेट, चौथा प्रेशर। इमेज कैरियर एक ऐसा कैरियर जिसपे हमारा इमेज और नॉन इमेज दोनों हो। दूसरा इंक, कि जिस कलर में या जिस इंक से हमने प्रिंटिंग करनी है वो। तीसरा आता है हमारा सबस्ट्रेट, यानी जिस जगह पर जिस सरफेस पर हमें प्रिंटिंग करनी है वो कहलाता है सबस्ट्रेट। चौथा प्रेशर, बिना दबाव के हम प्रिंटिंग नहीं कर सकते। जब इमेज कैरियर पे दबाव पड़ता है तभी इंक सबस्ट्रेट पे ट्रांसफर हो पाती है। तो दोस्तों, ये थे हमारे चार एलिमेंट्स ऑफ प्रिंटिंग। अब हम आते हैं डिफरेंट प्रिंटिंग प्रोसेसेस पे। दोस्तों, डिफरेंट प्रिंटिंग प्रोसेसेस 5 तरीके के होते हैं। पहला रिलीफ प्रिंटिंग प्रोसेस, दूसरा पैनोग्राफिक प्रिंटिंग प्रोसेस, तीसरा स्क्रीन प्रिंटिंग प्रोसेस, चौथा ग्रेवर प्रिंटिंग प्रोसेस और पांचवा डिजिटल प्रिंटिंग प्रोसेस। तो सबसे पहले हम समझते हैं रिलीफ प्रिंटिंग प्रोसेस क्या होता है। दोस्तों, रिलीफ प्रिंटिंग प्रोसेस सबसे पुराना प्रिंटिंग प्रोसेस है। इसमें जो सबसे खास बात है वो ये है कि इसमें जो इमेज कैरियर होता है, इमेज कैरियर पे इमेज एरिया, नॉन इमेज एरिया दोनों फिजिकली डिवाइड होता है। इमेज एरिया एक हाइट पर होता है और नॉन इमेज एरिया डीप। इसी वजह से इसमें प्रिंटिंग हो पाती है। रिलीफ प्रिंटिंग प्रोसेस 2 तरीके के होते हैं। पहला लेटर प्रेस प्रिंटिंग और दूसरा फ्लेक्सोग्राफिक प्रिंटिंग। अब हम दूसरे पर आते हैं जो है प्लेनोग्राफिक प्रिंटिंग प्रोसेस। इसमें एक ही एरिया पर, एक ही सरफेस पर इमेज एरिया और नॉन इमेज एरिया दोनों ही होते हैं। ये केमिकली डिवाइड होते हैं एक दूसरे से अलग एक ही सरफेस पर होने की वजह से। प्लेनोग्राफिक प्रिंटिंग प्रोसेस में भी 2 तरीके की प्रिंटिंग होती है। पहला लिथोग्राफिक प्रिंटिंग, दूसरा ऑफसेट प्रिंटिंग प्रोसेस। अब हम तीसरे प्रोसेस पर आते हैं जो है स्क्रीन प्रिंटिंग प्रोसेस। स्क्रीन प्रिंटिंग प्रोसेस में भी हमारा इमेज एरिया और नॉन इमेज एरिया एक ही सरफेस पे होता है, लेकिन इसका जो इमेज कैरियर वो एक जालीनुमा कपड़ा होता है जिसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बहुत ही बारीक धागे होते हैं, जिनकी वजह से बारीक बारीक छेद या ओपनिंग्स इस इमेज एरिया पर पड़ती है। इमेज एरिया और नॉन इमेज एरिया इसमें जो डिवाइड होता है वो भी केमिकल की प्रोसेस की वजह से होता है, लेकिन इमेज एरिया जो होता है उसमें वो छोटी छोटी ओपनिंग्स होती हैं, जिसकी वजह से एक तरफ से दूसरी तरफ प्रिंटिंग प्रेशर की मदद से ट्रांसफर होती है। अब हम चौथे प्रोसेस की तरफ आते हैं जो है हमारा ग्रेवर प्रिंटिंग प्रोसेस। इसको पहले इंटेग्रो प्रिंटिंग प्रोसेस भी कहा जाता था। दोस्तों, ग्रेवर प्रिंटिंग प्रोसेस में जो हमारा इमेज कैरियर है उसमें जो हमारा इमेज एरिया होता है वो डेप्थ में होता है और नॉन इमेज एरिया हाइट पर, यानी कि रिलीफ प्रिंटिंग प्रोसेस से बिल्कुल उल्टा। इसमें वाटर बेस्ड इंक या लिक्विड इंक का यूज होता है, इसी वजह से डेप्थ में इमेज एरिया रखा गया है। दोस्तों, अब हम डिजिटल प्रिंटिंग प्रोसेस पर आते हैं। डिजिटल प्रोसेस में जो इमेज कैरियर होता है वो ना ही केमिकली और ना ही फिजिकली इमेज और नॉन इमेज एरिया बनाता है। दोस्तों, इसमें हमें मदद लेनी होती है इलेक्ट्रिक चार्ज की। जब एक लेज़र बीम से लेज़र इमेज कैरियर पर पड़ती है तब जहाँ जहाँ इमेज एरिया होता है वहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेट होता है जो कि पॉजिटिव या नेगेटिव होता है। वहीं जो हमारी इंक होती है, इंक क्योंकि पाउडर फॉर्म में होती है उस पर भी एक इलेक्ट्रिक चार्ज होता है जो कि बिल्कुल ही अपोजिट होता है हमारे इमेज एरिया से।
दोनों अपोजिट चार्ज होने की वजह से एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। इंक एक ड्रम में से ट्रांसफर होती है इमेज एरिया पर, और इमेज एरिया से पेपर पर प्रेशर के साथ ट्रांसफर होती है, और उसके बाद इंक और पेपर एक जगह बॉन्ड करने के लिए, फिक्स करने के लिए फ्यूजर होता है जो कि फ्यूज करती है इंक और पेपर। इस तरीके से डिजिटल प्रिंटिंग प्रोसेस होता है। दोस्तों, इन सभी प्रिंटिंग प्रोसेस को मैं डिटेल में अलग अलग तरीके से समझाऊंगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।